सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी निगंते अदादिगण चल रहा है। अभी तक हमने आपको 597 सूत्र पढ़ा दिए। ठीक है, 597 हमारे लघु सिद्धांत के हो गए हैं। लगभग आधी हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी हो गई है। ये कहीं पर भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कक्षाएं नहीं मिलेंगी और काफी हमने विस्तार से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी पढ़ें, इनका लाभ लें। तो आज की हमारी कक्षा संख्या है 66। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको ब्रू धातु के रूप कुछ सिद्ध कराए थे। ये हो गया था यहाँ पर ब्रुव ईट, और ये ब्रुवो बच्ची यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, वक्ष्यते लिट लकार तक करा दिया था मैंने आपको पिछली कक्षा में। हमने लट, लिट, लुट आ, आ, और लिट इन लकारों को रूप करा दिए कंप्लीट। ठीक है, चलिएगा अब चलेंगे आगे। लोट लकार, लोट लकार में ध्यान रखेंगे, जो जैसे ब्रवीति हमने बनाया था वैसे ही इसका लोट में ब्रवीतु, जब तातंग नहीं होगा तब क्या बनेगा? ब्रवीतु। सब कुछ वही होगा। ये ब्रू और टिप कति और शप आएगा यहाँ पर, शप का लुक हो गया। ठीक है, लुक हो गया। फिर ब्रुव ईट है, क्या ब्रुव ईट से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हलादी पित्सार धातु का है तो ये ईट आगम हो गया। ईट ई बचा, इसको मान के यहाँ पर गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और इसको अब आदेश होकर के और ए रूह से एक तो करके ई को, तो क्या बन जाएगा? ब्रवीतु। जब इसको तातक नहीं हुआ तब है, तातंग हो जाएगा तो इसको ना तो ईट होगा, जब इसको तातंग हो जाएगा तिप को तो ईट नहीं होगा क्योंकि वो गित हो गया। और यत गित, जो गित होता है वो पित नहीं होता, और जो पित होता है वो गित नहीं होता है? यत यन्न गित, यत गित तन्न पित, और यत पित तन्न गित। तो अब ये गित हो जाएगा, ये तातंग, वो तातंग हो जाए, तातंग होने से गित हो जाए, गित होने से ये पित नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ईट आगम भी नहीं होगा और गित होने से गुण भी नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? ब्रूतात। ठीक है, क्या बन गया? ब्रूतात। क्या बन गया? तो ब्रवीतु ब्रूतात। ठीक है, और फिर ब्रूताम, वो तो वैसे बनेगा तस्कोताम ब्रूताम, और यहां पर वैसे ब्रुवंतु, उंग आदेश हो जाएगा चिष्णु से, ब्रुवंतु, और ब्रूही, यहां पर ब्रूही हो जाएगा, और तातंग करेंगे तो ब्रूतात ऐसा भी बनेगा। क्या बनेगा? ब्रूही ब्रूतात। तो ये तो क्या है? ये तो अपित ही हो गया है, ये गित भी नहीं रहा।
वो अपिति हो गया शेरी पिच्छ से, तो यहाँ पर भी ईट आगम नहीं होगा। तो ब्रूही और ब्रूता, अच्छा, और ब्रूतम, यहाँ पर ये आएगा हमारा, हाँ ब्रूतम ब्रूत, ब्रूतम ब्रूत। चलिए फिर अब मैं पूरा पढ़ देता हूं। ब्रवीत्यु ब्रूतात ब्रूताम ब्रुवन्तु ब्रूहि ब्रूतात ब्रूतम ब्रूत। फिर व्रवाणी, व्रवाणी मेरे व्रवाणी व्रवाव व्रवाम, ये सारे काम हो जाए, अड़त हो जाएगा यहाँ पर अटक उपवांग नु व्यवायपी से, बाकी तो आट हो जाएगा और यहाँ ईट प्राप्त नहीं है, ठीक है। और गुण होकर के अब आदेश होकर के, और ये व्रवाणी। अब आत्मनिपद में, आत्मनिपद में बनेगा इसका वैसे ही बनेगा सेवताम की तरह। तो यहाँ पर तो ईट का कोई कार्य नहीं है, तो व्रूताम व्रुवाताम, क्या बनेगा, ब्रू वा ताम और ब्रुवतम, ये बनेगा, ठीक है। अच्छा नहीं, ब्रुवताम बनेगा, ब्रुवताम, क्या बनेगा, ब्रुवताम, जो इसको ज्यादा आम हो जाएगा, हर जगह ए को आम हो जाएगा। तो ब्रूताम ब्रुवाताम ब्रुवताम, ठीक है। और व्रूश्व, क्या बनेगा, व्रूश्व, ब्रुवाथाम ब्रूध्वम, फिर व्रवई व्रवा वहई व्रवा महई। आत्मनिपद में लौट के जो काम होते हैं, आत आई आदि जो एत आई आदि वो सारे हो जाएंगे, ठीक। अब दोबारा सुन लीजिएगा। ब्रूताम ब्रुवाताम ब्रुवताम और ब्रूश्व ब्रुवाथाम ब्रूध्वम ब्रुवई व्रवई व्रवई व्रवावहई व्रवामहई। यहाँ पर क्या है, तीनों में गुण हो जाए, जो का आट हो जाता है और वो पित हो जाता है, तो गुण हो जाएगा, तो गुण होकर के अब आदेश हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया हमारा लोट लकार। अब आत्मनेपद में ये आ जाएंगे, ये तो तो परस्मै पद में, परस्मै पद में लंग लकार। तो इसका बनेगा हमारा अब्रवीत अब्रूताम अब्रुवन, उंग हो जाएगा, ठीक है। और अब्रवी ही ईट होगा यहाँ पर, अब्रूतम अब्रूत अब्रवम अब्रूव अब्रूम। दोबारा सुनिएगा, अब्रवीत अब्रूताम अब्रुवन अब्रवीहि अब्रूतम अब्रूत अब्रवम अब्रूव अब्रूम, ये हो गया। आगे आगे आत्मनेपद का है, तो आत्मनेपद में बनेगा अब्रूत अब्रुवाताम, तो इसमें आजादी प्रत्यय पे जहां पर जहां आएगा वहां उंग हो जाएगा। तो अब्रूत अब्रुवाताम अब्रुवत, आत्मनेपदेश्वनता से यहाँ पर झ को क्या होगा, अत होगा, ठीक है। तो आजादी मिल गया तो उंग हो जाएगा, तो अब्रुवत। और अब्रूथाह अब्रुवाथाम अब्रूध्वम और अब्रुवी, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, अब्रुवी, यहाँ पर इट है आगे, आजादी है, तो यहाँ पर उंग हो जाएगा, अब्रुवी। और अब्रू वही अब्रू मही। दोबारा सुनिएगा, अब्रूत अब्रुवाताम अब्रुवत
अब्रूथाः, अब्रुवाथाम, अब्रूध्वम, अब्रुवी, अब्रुवहि, अब्रुमहि। ठीक है, अब आ जाइएगा विधिलिंग में। विधिलिंग में ये बनेगा ब्रूयात, कहीं पर गुण नहीं होगा, तो ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयुः, ध्यान दिए, ब्रूयाह, ब्रूयातम, ब्रूयात, और ब्रूयाम, ब्रूयाव, ब्रूयाम। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयुः, ब्रूयाह, ब्रूयातम, ब्रूयात, ब्रूया, ब्रूयाम, ब्रूयाव, ब्रूयाम। आत्मनेपद का, आत्मनेपद का हमारा ये बनेगा, ये ब्रूवीता। यहां पर क्या, हर जगह इसको उंग होता चला जाएगा, क्योंकि ये सीउट का ई बचेगा, तो ई हमेशा अंट धातु है ये, तो ठीक है, तो ई, इसको ई उंग होता चला जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ब्रूवीता, ब्रूवीयाताम, उंग, ब्रूवीयाताम, ब्रूवीरन, ब्रूवीथाः, ब्रूवीयाथाम, ब्रूवीध्वम, ब्रूवीय, ब्रूवीवहि, ब्रूवीमहि। दोबारा सुनिए फिर, ब्रूवीत, ब्रूवीयाताम, ब्रूवीरन, ब्रूवीथाः, ब्रूवीयाथाम, ब्रूवीध्वम, ब्रूवीय, ब्रूवीवहि, ब्रूवीमहि। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब इसमें आशीलिंग में, आशीलिंग में क्या होगा, आशीर्लिंग में ये होगा, एक तो इसको ब्रो, जो आशीलिंग क्या होता है, लिंगाशी से आर धातु को होता है, आर धातु को होने से क्या है, वचो ब्रुवो वच, इससे वच आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वच आदेश हो जाएगा इसको, वच, और ये यासुट का यास, सुट का स, और तिप का त, ऐसा होगा, और कुछ नहीं होगा। अब यहां पर इसके पर रहती है क्या है, कित है, आशीलिंग में जो यासुट होता है कित हो जाता है, किदा से सी, तो कित होने से क्या है, वच्ची स्वपयादि नाम किति से इसको किति क्या हो जाए, संप्रसारण हो जाएगा, तो संप्रसारण होकर के उ आ संप्रसारणाच लग करके क्या बनेगा, ये उ, ऐसा हर जगह संप्रसारण होगा, इसमें ध्यान रखेंगे, क्या होगा, इसमें हर जगह संप्रसारण होगा परस्मैपदी पद में। तो उच्चात, इसका तो लोप ही हो जाता दोनों का। ठीक है, को संयोगाद्यो रंते च, को संयोगाद्यो रंते च से। ठीक है, तो उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासुः, उच्चाह, उच्चास्तम, उच्चास्त, उच्चासम, उच्चास्व, उच्चास्म। आत्मनेपद में क्या होगा, आत्मनेपद में कित नहीं होता, वो जो यहाँ पर संप्रसारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर पीछे आया था हमारा, ये एक मिनट, यहाँ इसमें क्या होगा, ये वच आदेश तो हो जाएगा, और ये सीउट का सी, ठीक है, सुट का सा, और ता, ठीक है, ता हो गया। अब यहाँ पर इसको संयोगाद्य और अंत्येच से एक सकार का लोप हो जाएगा, नहीं सकार का लोप नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहा ना पदांत, सकार का लोप नहीं होगा, लोपो व्यवली से इसका यकार का लोप हो जाएगा, ये अनिट धातु इसलिए इट आगम होगा नहीं, नहीं होगा। अब ये क्या है, ये कित नहीं है, आत्मनेपद का जो स्यूट होता है वो कितनी होता है,
यासुट परस्मैपदे सुधातो गिच्चक किदाशिशी, वो यासुट कितना तो होता है, ये तो कुछ नहीं है। अच्छा ये कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो आर धातु का है बस, सार धातु भी नहीं है। तो अभी यहां पर कुछ नहीं, इसको आधे इसको हो जाएगा चोकू, इसको चोकू से चको का हो गया, और आदेश प्रत्ययों से इसको श हो गया, मिला देंगे, और ये लोप हो रही, एकार का लोप हो गया, और ये आदेश प्रत्ययों से इसको भी श हो गया, स्टुना स्टू से इसको क्या हो गया, ट हो गया, तो क्या बन जाएगा, वक्षिष्ट। अब इतना हर जगह बनता जाएगा, वक्षी वक्षी, ठीक है। अब आगे देखते जाइएगा, ठीक है। अब इसका बनेगा ना, वक्षिष्ट वक्षीयास्ताम वक्षीरन वक्षिष्ठाः वक्षीयास्थाम वक्षीध्वम, ठीक है। और वक्षीय वक्षी, हाँ, ये वक्षीध्वम बनेगा, क्या बनेगा, वक्षीध्वम, तो का इणः शीध्वम से यहां पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, तो वक्षीध्वम बनेगा। और वक्षीय वक्षी वही वक्षी मही, ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ, या नहीं होगा, मैं ये डाउट हो रहा था मुझे, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये क्या होगा, वक्षी ध्वम ही रहेगा यहाँ, क्योंकि ये जो क है, क इण में नहीं आ रहा, अभी मैं एकदम मेरे विचार ऐसा चला गया, मैंने इण में आ रही, इण में तो आ ही रहा है, इण में नहीं आता, तो यहाँ पर तो वक्षी ध्वम ही रहेगा मध्यम पुरुष में, एक वचन बहुवचन में, ठीक है, क्षमा कीजिएगा। चलिए मैं दोबारा बोल देता हूं फिर, वक्षिष्ट वक्षीयास्ताम वक्षीरन वक्षिष्ठाः वक्षीयास्थाम वक्षीध्वम वक्षीय वक्षी वही वक्षी मही, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा स्पष्ट, ये हो गया। अब आते हैं आशील में लुंग लकार, लुंग लकार में ये सूत्र लगेगा, ध्यान रखेंगे, सूत्र को पहले पढ़ लेते हैं, 597, अस्यते वक्ति ख्यातिभ्यो, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 52वां सूत्र है, 52, ठीक है। तो यहां पर ये कहता है, एक अस्यति का अर्थ है, यहां पर अस धातु है, क्या अस, अश्वसुम व्याप्तम, और एक है वच धातु है, वक्ति, वक्ति का अर्थ यहां पर वायल वच, क्या लिया है, वच, और ख्या धातु है, तो इनको यहां पर क्या हो जाएगा, आगे सिच आने वाला है, तो सिच आने वाला, तो ब्रू को क्या हो जाएगा, ब्रुवो वची से वच आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रुवो वची से वच आदेश। तो इसका अर्थ क्या किया, एभ्यः एभ्यश्चिले रंग अंग स्यात्, अस्यते वक्ति ख्यातिभ्यो ख्यातिभ्यः धातुभ्यः चिलेः अंग स्यात्, इन धातुओं से उत्तर यदि चिली होगा तो चिली को सिच नहीं होता, अंग होता है, क्या होता है, अंग, ठीक है। चलिएगा, अब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, आइए दे यहाँ पर, जैसे ब्रू धातु है ये हमारी, ठीक है जी, और ये आ गया यहाँ पर टिप कति, और ये आ गया चिली,
ऊपर। अब यहाँ पर चिली आने वाला है तो यहाँ पर इसको ब्रू को बच पहले ही हो जाएगा, ब्रू बच्ची से क्या हो जाएगा, वच हो गया, वच। ये हट गया, ये मानिएगा, क्या बनेगा, वच। क्योंकि आर धातु के विषय में पहले ही आर धातु को आने से पहले ही वच कर देते हैं। अब चिली को चिले शिष्य प्राप्त हो, इससे अस्तित्व ख्यातिव्योम से क्या हो गया, चिली को हो गया अंग, ये हो गया अंग। ठीक है जी, इसके एकार का लोप हो गया। लुंग लंग लिंग क्षणात्मा से अटागम हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र है, ये 598 लघु सिद्धांत, वाचा 7/4/20, 7वें अध्याय के चौथे पाद का 20वां सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि वचाह स्यात् अंगी परता। ये पूरा अर्थ इसका है, वच को आगम होता है, आगम हो जाता है, अंग प्रत्यय परे हो तो। ठीक है, अब यहां पर ये अंग प्रत्यय परे है तो इसको कहा, कहां पर होगा, कहां पर होगा, का म इत है, का म इत है, तो मिदचुन परा से जो अंतिम अच है ये व का उसके बाद में हो गया ये, और ये च, ठीक ध्यान रखेंगे, म की संज्ञा हो गई, फिर व का और ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, आध गुणा से, तो क्या बनेगा, वो च, और ये अंक का और तिप का ता, और ये अट का क्या बन गया, अवोचत। ध्यान रखिए, क्या बन गया ये, अवोचत। अब आगे रूप चल जाएगा, अवोच, और फिर उसमें जोड़ते जाएंगे, अवोचत, अवोचताम, अवोचन, अवोचः, अवोचतम, अवोचत, अवोचम, अवोचाव, अवोचाम। ठीक वही प्रक्रिया यहां पर भी होगी, बस आत्मने पद के प्रत्यय जुड़ते जाएंगे अलग से। तो क्या बनेगा, अवोचत, अवोचेताम, अवोचंत, अवोचथाः, अवोचेथाम, अवोचध्वम, अवोचे, अवोचावहि, अवोचामहि। ठीक है जी, ये मैंने पूरा आपको रूप चला दिया। ठीक है, चलिए अब ये तो सरल, ये ऋण लकार का है, ये तो वैसा ही बनेगा जैसे लिट का बनाया था, बस ये हटता जाएगा और अटागम आ जाएगा। ठीक है, तो अवक्षत, अवक्षताम, अवक्षन, अवक्ष्यः, अवक्षतम, अवक्षत, अवक्ष्यम, अवक्ष्याव, अवक्ष्याम। आत्मनेपद में अवक्ष्यात, अवक्ष्येताम, अवक्ष्यंत, अवक्षथाः, अवक्षेथाम, अवक्षध्वम, अवक्ष्ये, अवक्ष्यावहि, अवक्ष्यामहि। ठीक है, चलेगा। अब आगे यहां पर ये अब ये क्या है, गण सूत्र है। क्या है ये, गण सूत्र। ये महर्षि पाणिनि ने यही अदादि गण के अंदर, अदादि गण के अंदर ये पढ़ा हुआ है, चरकरी तंच। ध्यान दें, क्या पढ़ा हुआ है, चरकरी तंच। ये चरकरी तंच क्या है ये वस्तुतः क्या है, महर्षि पाणिनि से जो पूर्व के आचार्य लोग थे, क्या, महर्षि पाणिनि से पूर्व के जो आचार्य लोग थे, वो यंग लुगंत, जो यंग लुगंत को वो चरकरीतम कहते थे। ये आगे कह रहे हैं यहां पर, चरकरीतम इति यंग लुगंतस्य संज्ञा तद अदादौ बोध्यम। ये चरकरीतम जो लिखा हुआ है, ये क्या है, यंग लुगंत का की संज्ञा है। चरकरीतम माने यंग लुगंत का नाम है, यंग लुगंत कहे अथवा चरकरीतम,
तो जो पूर्व के आचार्य महर्षि पाणिनि से जो पूर्व के वैयाकरण लोग थे वो यंग लुगंत को यंग लुगंत ना कह करके उसको चरकरीतम कहते थे, क्योंकि ये चरकरीतम ये क्या है, यंग का रूप बना करके दिखा दिया है, क्री धातु से चरकरीतम का प्रत्यंत ला करके ऐसा वो रूप बना दिया है इन्होंने। तो ये वास्तव में संज्ञा है पूर्वाचार्यों की। तो अब महर्षि पाणिनि ने यहां पर पढ़ दिया इस गण में, अदादि गण में। कहां पढ़ दिया? अदादि गण में। तो अदादि गण में क्यों पढ़ा? तो कहता था अदादौ बोध्यम, अदादि गण में जानना चाहिए, इसलिए पढ़ा। ये कहना चाह रहे हैं कि जो यंग लुगंत के रूप चलाएंगे, तो यंग लुगंत के रूप चलाने में अदादि के कार्य जो कहे हैं, अदादि गण को मान करके जो कार्य कहा है, जैसे आदि प्रभृतिभ्या शप, तो वो यंग लुगंत में भी शप का लुक होगा, इसलिए यहां पर पढ़ना इसका सार्थक है। अब क्या होगा, यंग लुगंत में जैसे अदादि गण की धातुओं से हम बीच में शप लाते हैं विकरण, वैसे यंग लुगंत का जब रूप चलाएंगे इसमें अंत लास्ट में, तब वहां पर भी उस यंग लुगंत को अदादि गण में मान करके अदादि का कार्य करेंगे, वहां पर भी शप का लुक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, शप का लुक हो जाए यंग लुगंत में, यंगंत में नहीं, यंग लुगंत की संज्ञा है। दो रूप बनते, एक यंगंत का बनता है, एक यंग लुंग का बनता, यंग लुक का बनता है। ठीक है, तो यंग लुगंत संज्ञा तदादौ बोध्यम, तो वो अदादिगण में जानना चाहिए, उसका प्रयोजन आगे बता देंगे। अर्थात वही प्रयोजन है अधिप्रभृतभ्य शपः, अदादि यंग लुगंत के रूपों में भी लगता है, चाहे वो धातु किसी भी गण की हो, यंग लुगंत की धातु किसी भी गण की हो, उसमें शप आएगा, उसको अधिप्रभृतभ्य शपा से लुक हो जाएगा, क्योंकि चरकरीतम से यहाँ पढ़ दिया। ठीक, चलिए अब अदादि गण की मात्र और मात्र हमारी एक और धातु बची हुई है, ऊर्ण्व आच्छादन। इसको हम आगे की कक्षाओं में कंप्लीट करा देंगे, फिर हमारा ज्योत्यादिगण आरंभ हो जाएगा। ठीक है, ज्योत्यादिगण करेंगे, फिर हमारा इसी प्रकार से अब तो काफी कर लिया हमने, बहुत कर लिया जी। तिगंत का प्रकरण हमने काफी आपको पढ़ा दिया, सारा करा देंगे, चिंता ना कीजिएगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और अपने मित्रों तक इनको शेयर अवश्य करते रहिएगा। ठीक है, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी प्लेलिस्ट बना दिए, सभी ओपन रख दिए सबके लिए, कोई शुल्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, पढ़िएगा बस आप, यही हमारी सफलता है। सर्वेभ्यो नमः।